सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज के वीडियो के लिए ना आपकी खास कह लें तवज्जो चाहिए, आपका ध्यान चाहिए, क्योंकि जो रिक्वेस्ट आई थी ना, वो जो दिक्कत, वो जो सिम्टम, वो जो दिक्कत की बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमन है। कभी ना कभी हमें ज़रूर ऐसा वक्त आया होगा ज़िंदगी में जब हमने इसका सामना किया होगा, ये दिक्कत आई होगी या आने वाले समय में वक्त में आ सकती है। वो क्या है? घुटनों में कमज़ोरी महसूस करते हैं, वीकनेस ऑफ नीज, घुटनों की कमज़ोरी। ये जो दिक्कत है कॉमन है, मानेंगे आप, कभी भी आ सकती है, इसलिए आपकी तवज्जो चाहिए। इसको बड़े ध्यान से देखना है, बड़े बड़े मतलब गौर से देखना है। और जो दवा बताऊंगा ना, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसके पीछे की ना आपको मैं बताऊं, होम्योपैथी में क्या दिक्कत रहती है। होम्योपैथी इज अ वेरी डिफिकल्ट पैथी। ये सौखी नहीं है। लाइक इफ पेशेंट कम्स, किसी को दिक्कत है ऐसे दर्द की या वीकनेस या इन्फ्लेमेशन या जॉइंट्स में या कोई ऐसा, तो हर किसी को डिक्लोफेनेक नहीं दिखा जाता, हर किसी को एसिक्लोफेनेक नहीं या पैरास्टामोल नहीं लिखा जाता। सिम्टम्स के बेस पे दवा चूज होती है, और जब सिम्टम्स बदल जाते हैं दवा बदल जाती है। ये बड़ी मुश्किल है होम्योपैथी में। लेकिन 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 याद रखें, जब सिम्टम्स मैच कर जाते हैं ना, एग्जैक्टली मैच कर जाते हैं, और जो दवा उभर के आती है सामने, वो जो रेमेडी है ना, वो मतलब मिरेकुलस रिजल्ट्स देती है। ये मजा है होम्योपैथी का, जो किसी और पैथी में है ही नहीं है। आइए बात करते हैं वीकनेस ऑफ नीज, हमारे घुटनों में कमजोरी रहती है। अच्छा, उससे पहले शुरू करने से पहले डू सब्सक्राइब गुरु नानक केयर्स। आप सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं? आइए गुरु नानक केयर्स के परिवार का हिस्सा बने, और वो जो बेल आइकॉन दिख रहा है उसको प्रेस जरूर कीजिएगा, आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। अच्छा, इसमें भी ना इस टॉपिक को लेके, जैसे घुटनों को लेके, नीज को लेके जो भी दिक्कतें रहती हैं तकरीबन हमने डिस्कस की हैं। उसमें क्या होता है, आर्थराइटिस की बात की हमने, घुटनों में दर्द की बात की, सूजन की बात की हमने, ऑलरेडी इन्फ्लेमेशन की बात की हुई है, इंजरी की बात की हुई है, कार्टिलेज घिस गया है जोड़ों में, जैसे घुटनों में साइनोवियल फ्लूइड की कमी, ग्रीस की कमी हो गई है। ये सब टॉपिक्स ऑलरेडी बड़े अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं। आज ना इसमें से कुछ भी नहीं लेंगे, विल जस्ट रिस्ट्रिक्ट आवर टॉक टू वीकनेस। कमजोर हो गए हैं घुटने। अब डिस्कस क्या करेंगे वो सुनिए। अब वीकनेस हो गई है, कमजोरी हो गई घुटनों में, किस वजह से हुई है? मस्कुलर वीकनेस हो गई है, कह लें आर्थराइटिस की वजह से वीकनेस हो गई है, नर्व डैमेज हो गया, कोई और इंजरी हो गई है, बढ़ती उम्र के साथ दिक्कतें आ रही हैं, डीजेनरेटिव चेंजेस हो रही हैं घुटने में, उस वजह से वीकनेस हो गई है, या ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये भी बड़ा कॉमन दिक्कत है, ठीक है, उस वजह से वीकनेस आ गई है। तो हम क्या सिम्टम्स कंसिडर करेंगे? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज वीकनेस, कमजोरी है। सेकेंडली, वीकनेस की वजह से क्या हो सकता है? आगे ट्रेम्बलिंग हो सकती है, बड़ा कॉमन है ना, कंपन, घुटनों में कंपन। अच्छा, वीकनेस है, अनस्टेडीनेस होती है। जब हम चलेंगे ना, जब हम वॉक करेंगे, तो ऐसा लगता है कि जैसे हम कहीं गिर ना जाएं, इम्बैलेंस ना हो जाए। जो हमारे घुटने हैं ना, वो जो जॉइंट है ना घुटने का, वो ऐसा लगता है कि जैसे ना, ऐसा महसूस होता है कि डिसलोकेट हो गया है, उस पर वजन डालने से हम कतराएंगे, हम डरेंगे कि कहीं गिर ना जाए। ये बड़ा कॉमन सिम्टम है, आपने नोट किया होगा, अनस्टेडीनेस व्हाइल वॉकिंग। फिर भारीपन है, हैवीनेस है हमारे घुटने के इर्द गिर्द, सराउंडिंग द पैटेला, द नी जॉइंट, हैवीनेस महसूस करते हैं। और कुछ हद तक हम स्टिफनेस भी ले लेंगे, है ना, वीकनेस की वजह से कई बार ना वो जकड़न सी महसूस होती है उस जॉइंट में, स्टिफनेस, मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है। आइए बात करते हैं, इन सब सिम्टम्स को लेते हैं, एक एक करके बात करते हैं। वीकनेस इन जनरल की बात करेंगे पहले। अब वीकनेस है घुटने में, कब पता चलता है हमें? ऑब्वियसली जब चलेंगे, है ना, थोड़ा वॉक करेंगे, घुटना कमजोर महसूस होगा, भारी लगेगा हमें थोड़ा चलने से, ऑन वॉकिंग। तो ये बड़ा कॉमन सिम्टम। सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं। इसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट दवाएं दो आती हैं। फर्स्ट इज कोलोसिंथेसिस। कोलोसिंथेसिस भी ना एज अ पेन किलर बड़ा उम्दा रोल है इसका। और घुटना हमारा कमजोर महसूस होता है चलने के बाद। कॉकुलस इंडिकस अनदर मास्टर रेमेडी, स्पेशली जहां ये सिम्टम आता है। और कई बार ना वीकनेस महसूस करते हैं, हम नहीं वॉक किए, हम नहीं चले, लेकिन बैठे हैं, कोई और काम कर रहे हैं, खड़े हैं, लेकिन इस तरह का सिम्टम आएगा, यानी कि ऐसी वीकनेस महसूस करेंगे जैसे चलने के बाद होती है। कॉकुलस इंडिकस यहां भी हेल्प करती है।
अक्सर देखा गया है कोई चोट लग गई है, इंजरी हो गई है, उसके बाद घुटना कमजोर हो गया, वीकनेस होती है। रूटा ग्रेवियोलेंस ब्यूटीफुल रेमेडी, बहुत अच्छी है। और ये सारी दवाएं मैं आपको डोजेज सोचा था एंड में बताऊंगा, पोटेंशियल डोजेज, लेकिन याद रखिए एक्यूट अगर सिम्टम्स हैं, अगर शुरुआती लक्षण आने अभी शुरू ही हुए हैं ना, तो 30 CH में दिन में 2 से 3 बार 2-2 बूंदें दें, 1 चम्मच पानी में डाल के दें, आपको राहत मिलेगी, मिलती है राहत। अब जो सिम्टम है ना, ये अक्सर महिलाओं में देखा गया, जैसे ना किसी को भी हो सकता है वैसे, लेकिन कॉमन महिलाओं में रहता है, फीमेल्स में, कि दे कांट स्टैंड फॉर लॉन्ग, ज्यादा देर खड़े रहने से ये वीकनेस महसूस होती है, कमजोरी महसूस होती है। अक्सर सुनने में आता है ना, दिक्कत आती है महिलाओं में कि जैसे रसोई घर में काम कर रहे हैं तो ज्यादा देर खड़े नहीं रह पाते, घुटना जो है ना कमजोर है, वियरीनेस इज द वर्ड एक्चुअली, जैसे ना वियर आउट हो गया, थकान है घुटने की, कमजोर हो गया। तो ऐसे केस में 2 इंपॉर्टेंट दवाएं हैं। पहली इंपॉर्टेंट दवा है क्यूप्रम मेटालिकम, क्यूप्रम मेट। इसमें ना वेयरीनेस इतनी होती है, थकान इतनी होती है, कमजोरी इतनी होती है, लगता है जैसे ना जैसे टूटा हुआ है जॉइंट, टूट ही गया जॉइंट, इतनी सिरे की। क्यूप्रम मेटालिकम अगेन 30 CH दिन में 2 से 3 बार। और दूसरी इंपॉर्टेंट दवा है सिक्यूटा विरोसा। सिक्यूटा बड़ी इंपॉर्टेंट दवा है, ये पहले कभी मौका ही नहीं मिला बात करने का, लेकिन आगे डिस्कस करेंगे, बड़ी अच्छी दवा है ये, डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। लेकिन यहाँ अगेन सिम्टम क्या है, सिम्टम वही है कि ज्यादा देर खड़े रहने से घुटनों में कमजोरी महसूस करते हैं, थकान महसूस करते हैं, वीकनेस रहती है, वियरीनेस रहती है, सिक्यूटा विरोसा। अच्छा, ये ना सिक्यूटा वहां भी काम आएगी जहां जरूरी नहीं एक ही घुटने में दर्द रह रहा है, कभी एक में, कभी दूसरे में, कभी एक में, कभी दूसरे में, ऐसा सिम्टम भी रहता है, वहां भी सिक्यूटा कम आती है। 200 CH में 1 से 2 बार। अब जो सिम्टम मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये भी बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन दिक्कत रहती है। जो हमारा नी कैप है ना, जो हमारा घुटने का पीछे का जैसे खोखला हिस्सा कह लें, द हॉलो ऑफ द नी, द हॉलो ऑफ द नी, वहां वीकनेस है, वहां थकान है, वहां कमजोरी है। और कब हमें पता लगता है ऐसा, जब हम जैसे चेयर पे बैठे हैं, कुर्सी पे बैठ के उठेंगे, राइजिंग फ्रॉम अ सीट, वो एग्रवेट हो जाती है, हमें इतनी कमजोरी महसूस होती है, जैसे हम विल होल्ड ऑफ समथिंग, कुछ पकड़ेंगे कि हम गिर ना जाएं, इतनी वीकनेस होती है ऑन द हॉलो ऑफ द नी। तो यहां काम आएगी फेरम मेटालिकम। फेरम मेटालिकम 30 CH दिन में 2 से 3 बार दें, अगेन डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द सिम्टम, कितनी वीकनेस महसूस करते हैं आप, हर बार ऐसा होगा तो उस हिसाब से हम डोज को घटा सकते हैं। अच्छा, इस सिम्टम से ना आपको राहत मिलती है। कई बार ये भी एक एसोसिएटेड सिम्टम समझ लें कि जब हम अपनी टांग को एक्सटेंड करते हैं, खोलते हैं, पूरा खोल के उसको, जैसे फ्लेक्सिंग एंड एक्सटेंडिंग आवर लेग, उस वजह से हमें राहत मिलती है। इट एमिलियोरेट्स द वो जो वीकनेस वाला सिम्टम है। अगेन फेरम मेटालिकम यहां हेल्प करती है। ज्यादा देर खड़े रहने से, स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग, अगेन सिम्टम उभरता है, फेरम मेटालिकम विल कम टू रेस्क्यू। 30 CH दिन में 2 से 3। फिर एक कॉमन दिक्कत है अनस्टेडीनेस व्हाइल वॉकिंग। खड़े रहना डिफिकल्ट है, वॉक करना और डिफिकल्ट है, हमें लगता है कि हम गिर जाएंगे, इम्बैलेंस है, जैसे कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा दोनों टांगों का आपस में। व्हाई? बिकॉज द नीज आर वीक, घुटने वीक हैं। तो ऐसे में याद रखें रूटा ग्रेवियोलेंस। रूटा वहां भी कम आती है इंजरी के बाद, अगर वीकनेस होती है हमारे घुटने में, कोई चोट लगी इंजरी की वजह से वीकनेस होगी, कमजोरी हो गई हमारे जॉइंट में, तो भी रूटा काम आएगी। रूटा हम अगेन 200 CH में दे सकते हैं, दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। कांपती है हमारा, जैसे ना घुटना इतना वीक है कि वो कांपेगा व्हाइल वॉकिंग, खड़ा नहीं हो पाएंगे ज्यादा देर, चल नहीं पाएंगे ज्यादा देर, ट्रेम्बलिंग इन द नी। क्यों? क्योंकि वीकनेस है। लीडमपाल इज अ गुड रेमेडी। और अगर पीछे की कहानी बात करें, जैसे ना ग्रीस कम हो गई है घुटनों में, अगर उस वजह से भी ऐसा हो रहा है, वीकनेस आती है, लीडमपाल बहुत अच्छी दवा है। लीडमपाल 200 CH में हम दिन में 2 बार दें तो भी चलेगा, रिजल्ट्स आते हैं, फर्क पड़ता है, राहत मिलती है। अब एक और लास्ट, जैसे ना एक और मैं सिम्टम साथ जोड़ लेता हूँ। वीकनेस हम महसूस करते हैं, हैवीनेस महसूस करते हैं, भारीपन, ठीक है ना। वीकनेस के साथ लिंक्ड जो मैंने एसोसिएटेड सिम्टम्स बात किए थे शुरू में, वो तकरीबन सारे कवर कर लिए। हैवीनेस, अगर भारीपन रहता है घुटनों में, बैठे रहने से भी या खड़े रहने से भी अगर भारीपन है ना, नक्स मॉस्कैटा बड़ी अच्छी दवा है। ये भी हम 30 CH में दिन में 2 से 3 बार लें,
फर्क पड़ता है, आपको राहत मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तकरीबन मैंने सारे कंप्लीट कवर किए हैं सिम्टम्स। अगर कुछ रह गया हो, आपकी घुटनों में अगर वीकनेस है, उसको लेके कोई और एसोसिएट सिम्टम है जो आप सवाल पूछना चाहते हैं, यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे मेल कर सकते हैं gurunanak@gmail.com। अगले वीडियो में इसका जवाब कोशिश करूंगा। आपको फायदा होना चाहिए, इस वीडियो से फायदा होना चाहिए। तो देखो आपने, सिम्टम्स बदलते हैं तो दवा बदल जाती है। होम्योपैथी मुश्किल जरूर है, लेकिन मजा भी है होम्योपैथी का। होम्योपैथी हेल्प्स। दोस्तों जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा जरूर। टेक केयर, गॉड ब्लेस।